नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में आपको बिना किसी टेक्निकल तरीके के और बिना किसी रिस्क के हम आपको बताएंगे कि इस खेती से आप अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। दरअसल सभी किसानों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि वो टेक्निकल तरीके से खेती करके मुनाफा कमा सकें, फिर भी वो मुनाफा कमाना चाहते हैं और अगर किसी प्रकार से वो फसल उत्पादन ले भी लेते हैं तो उनका मार्केटिंग नहीं हो पाता है या मार्केटिंग नहीं सही तरीके से करने की वजह से उनका इनकम जो है उतना नहीं हो पाता है। तो हमने आज इस वीडियो में जिस फसल का चुनाव किया है इसमें आपको किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी बुआई नॉर्मली होती है, गर्मियों के मौसम में होती है, इसलिए जो है आज हमने इसका चुनाव किया है कि नॉर्मल किसान जिसको बहुत कम से कम जानकारी है, बहुत कम से कम टाइम वो अपने खेत में दे सकता है, वो भी इस फसल को लगा के और अच्छी इनकम कर सकता है। तो किसान भाइयों, आज हमने जिस फसल का चुनाव किया है इस वीडियो में, आज हम जिस फसल के बारे में बात करेंगे इसमें, उसका नाम है उड़द। आप सभी लोग जानते होंगे कि उड़द की खेती पूरे साल में किया जा सकता है, बट इसकी जो दो तरीके की मतलब दूसरी खेती होती है जो बरसात के मौसम में की जाती है, जिसकी बुआई जून जुलाई के महीने में होती है, उस वक्त हमारे खेत में काफ़ी मतलब इससे भी ज़्यादा कीमती फसल लगे हुए होते हैं। तो इस समय गर्मियों के मौसम में फरवरी के बाद लगभग हमारे खेत खाली हो जाते हैं, मार्च में खेत खाली हो जाते हैं और वो जो है फिर खाली ही रहते हैं 2-3 महीने, 2 महीने 2.5 महीने तक। तो इस खाली समय में अगर खाली खेत में हम लोग कुछ फसल उगा पाएँ तो वो हमारा प्लस पॉइंट होगा उत्पादन लेने का और जो है अपना इनकम बढ़ाने का। तो इसीलिए हमने आज जो है उड़द के बारे में आपको बताना सही समझा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। किसान भाइयों, उड़द की खेती के लिए भूमि का चुनाव की बात करें तो इसमें आप दोमट मिट्टी ले लीजिए, ये काफ़ी अच्छी फसल इसमें तैयार होती है इसकी। वैसे लगभग सारी भूमि में इसकी खेती की जा सकती है, बस उसमें जल निकास की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। अब बात करते हैं बीज बुआई के सही समय के बारे में। फरवरी से 15 मार्च तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं गर्मियों में फसल लेने के लिए। मार्च के बाद इसकी बुआई करने से उत्पादन प्रभावित हो जाता है, तो आप कोशिश करिए कि लास्ट मार्च तक आप इसकी बुआई करवा दीजिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीजोपचार के बारे में। इसका बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपका बीज उपचारित ना हो तो आप उपचारित कर लें उसको। इसके लिए आपको जो है कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। अब बात करते हैं बीज बुआई की विधि के बारे में। किसान भाइयों, बीज बुआई सीड प्लांटर से करवा सकते हैं, लेकिन यदि आपको सीड प्लांटर आपके यहाँ नहीं है या नहीं आप उससे बुआई करवा सकते हैं इसकी, तो आप खेत तैयारी के बाद सीधी जो है बीज को पूरे खेत में बिखेर दें। बस ध्यान रखें कि बीज की बराबर मात्रा पूरे खेत में पड़ी हो और उसके बाद आप जो है इसको रोटावेटर से मिलवा दें। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। किसान भाइयों, यदि आपने केवल उड़द की फसल ले रहे हैं और कोई फसल इसके साथ नहीं ले रहे हैं, मिक्सिंग क्रॉपिंग नहीं है, तो इसमें गोबर की खाद डलवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पिछली फसल में जो खाद डलवाई थी उसी से काम चल जाएगा। जो है इस बार इसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं NPK की, यूरिया, सुपर और पोटास की मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको प्रति एकड़ यूरिया 35 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 30 से 40 किलोग्राम डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। ये मात्रा आपको बुआई के समय मिट्टी खेत की तैयारी के समय जो है मिट्टी में मिला देनी है। ध्यान रखें, जो मात्रा आपको बताई गई है इससे अधिक ना डालें, क्योंकि उड़द की फसल में बहुत ज़्यादा जो है खाद डालने से पौधे बढ़ जाते हैं पर जो है उसमें फलन और फ्लावरिंग नहीं होती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उड़द की किस्म के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको उड़द के लिए किस्म के चुनाव करते समय 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहली चीज़, आप जिस किस्म का चुनाव कर रहे हैं वो आपके क्षेत्र में लगने वाले रोग के प्रतिरोधक हो, और दूसरी चीज़ किस्म रिसर्चर होना चाहिए। इसके अलावा आप वैरायटी का अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। इसमें अभी तक कोई ऐसी वैरायटी विकसित नहीं की गई हो जो सबसे अलग हो, बस इसमें कुछ अलग अलग वैरायटियाँ हैं जिसमें अलग अलग रोग के प्रतिरोधक क्षमता होती हैं। तो आप उसको देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कौन सा रोग लगता है और ये किस्म उस रोग के प्रतिरोधक क्षमता रखती है या नहीं रखती है, उसी हिसाब से आप किस्म का चुनाव कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। तो किसान भाइयों, उड़द की फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक सिंचाई करने से पौधे तो बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन फल और फूल नहीं बनते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आपको आवश्यक सिंचाई ही करनी है। इसकी मुख्य सिंचाई जो होती है जिस समय पौधों में नमी की बहुत
आवश्यकता होती है या उस समय नमी होना बहुत ज़रूरी है, तो फ्लावरिंग की कंडीशन होती है, जिस वक्त पौधों में फूल बन रहे हों तो उस समय आप एक सिंचाई कर दीजिए। यदि इससे पहले जो है आपके खेत से नमी एकदम ख़त्म हो गई है और पौधे अपना ग्रोथ रोक दिए हैं, वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो आप एक सिंचाई हल्की सी कर सकते हैं। ध्यान रखें, जिस समय आप बुआई कर रहे हो उस समय खेत में अच्छी नमी का होना बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उड़द की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए। उड़द की फसल में सिंचाई कम होने के कारण बहुत ही कम इसमें खरपतवार उगते हैं, लेकिन यदि आपके खेत में लगता है कि खरपतवार की अधिक समस्या हो सकती है इसमें, तो इसके लिए आप बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडामेंथालिन का स्प्रे 50 ग्राम प्रति पंप यानी 15 लीटर पानी में मिला के अच्छी तरीके से कर दें, जिससे आपकी फसल में खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा, किसी प्रकार के खरपतवार नहीं उगेंगे। अब बात करते हैं उड़द की फसल में मुख्यतः कौन से रोग लगते हैं जो पौधों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो किसान भाइयों, उड़द की फसल में पीला मोज़ेक रोग जो है ये सबसे अधिक प्रभावित होता है, यह उड़द की फसल में सबसे अधिक लगता है। यह रोग सफ़ेद मक्खी की वजह से लगना शुरू होता है। सफ़ेद मक्खी के प्रभाव से यह रोग लग जाता है पौधों के अंदर। इसके लक्षण की बात करें तो पौधों की बढ़वार कम हो जाती है, पत्तियां जो होती हैं वो ऐंठी हुई नज़र आती हैं और पत्तियां सिकुड़ी हुई नज़र आने लगती हैं, और पत्तियों को जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो खुरदरी हुई जो है दिखाई देंगी आपको। ये सारे लक्षण जो हैं ये पीले मोज़ेक वायरस के लक्षण हैं। आपकी फसल में पीला मोज़ेक रोग लगा हुआ है। शुरुआत में ये कुछ ही पौधों पर दिखाई देता है रोग, आपको 2, 4, 6 पौधों पर, फिर 10-20 पौधों पर दिखाई देगा। यदि आप उसका जो है नियंत्रण नहीं करेंगे, समय से दवा नहीं पड़ेगी खेत में, तो यह रोग पूरे खेत में प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये सफ़ेद मक्खी की वजह से लगता है और इसी की वजह से ये पूरे जल्दी से जल्दी फैल जाता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, ये लक्षण खेत में जब आपको दिखाई देने लगे कि हाँ कुछ पौधों में ये लक्षण हमको जो दिखाई दे रहा है, इसके नियंत्रण के लिए आपको डाइमेथोएट योंग मेटासिस्टोक्स को 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे करना है। ध्यान रखें, यह स्प्रे आपको 15 से 20 दिन के बाद एक बार फिर से कर देना है, ताकि कहीं पर पौधे में ये जो है इसके बैक्टीरिया से बचे हुए हों तो वो भी ख़त्म हो जाए, दोबारा ये रोग जो है आपके पौधों को प्रभावित ना कर पाए। अब बात करते हैं फसल कटाई के बारे में। किसान भाइयों, उड़द की जब फलियां जो है 70 से 80% तक पक जाएं, तो फसल को आप काट के पूरे खेत में उसी तरीके से छोड़ दें 2 दिन के लिए, ताकि पौधा जो है उसकी फसल जो है आसानी से सूख जाए। 2 दिन में जो है बहुत आसानी से सूख जाएगी। सूखने के बाद आपको थ्रेशर के सहायता से, थ्रेशर के मदद से आपको उसको जो है उसके दानों को बाहर निकाल लेना है, अलग कर लेना है। अलग करने के बाद आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रति एकड़ उपज कितना मिल जाता है उड़द की फसल से। किसान भाइयों, इसकी खेती सही समय से अगर करना शुरू करें हम लोग, इसकी बुआई सही समय पे कर दें और सही विधि से सही जानकारी के साथ पूरी खेती इसकी करें, तो लगभग 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिल जाता है। बस आपको 2 चीज़ों का इसमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़, सिंचाई की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र यानी खाद और उर्वरक की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, हमको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है इसमें, वरना पौधे बहुत बड़े हो जाएंगे और फल नहीं लगेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम लोग रेशियो की, कि प्रति एकड़ उड़द की खेती से हम लोगों को कितना बेनिफिट हो सकता है यदि इसकी खेती सही तरीके से किया जाए तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं अनुमानित लागत की, 8 से 9 हज़ार रुपये प्रति एकड़। उपज की बात करें तो हमने ऊपर बताया कि इसकी उपज जो है 6 से 7 क्विंटल होती है। हम लोग इसमें 6.5 क्विंटल प्रति एकड़ यानी 650 किलोग्राम मान लेते हैं। मार्केट रेट की बात करें तो आप सब नेट पर चेक कर सकते हैं इसको। हमारे यहाँ इसका रेट जो चल रहा है वो 100 रुपये से 140 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चल रहा है। हम लोग इसमें इसका जो रेट लेंगे वो 100 रुपये मानेंगे, 100 रुपये प्रति किलो। अब बात करते हैं कुल आय की। किसान भाइयों, 650 गुणे 100 बराबर 65,000 रुपये प्रति एकड़ इसमें हम लोगों को आय मिल जाती है। अब बात करते हैं शुद्ध आय की। तो किसान भाइयों, इसमें हम लोग जो है 65,000 माइनस 8,500 बराबर 56,500 रुपये प्रति एकड़। किसान भाइयों, यदि आप इसकी खेती सही विधि से सही समय पर इसकी बुआई करके सही तरीके से करते हैं तो आप 2 महीने में उड़द की फसल से 60 से 70 हज़ार रुपये की इनकम कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं इससे।
बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी टेक्निक के बहुत आसानी से। इसकी खेती बहुत नॉर्मली होती है और बस आप इसकी बुआई करवा के थोड़ी सी देख रेख में आप इतना पैसा आराम से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान रखिएगा बेल आइकन आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।